अस्सलाम टू एवरीवन। आज हमारी फोटोशॉप की बेसिकली क्लास नंबर जो है वो 8 है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 8। फाइल में जाकर हम जो है नॉर्मली जैसे हम साइज लेते रहते हैं, कोई भी साइज ले लेते हैं, ठीक है। वर्किंग हमने हमेशा लेयर्स पे करनी होती है। फर्स्ट लेयर अनलॉक की, सेकंड लेयर यहाँ से हमने जो है वो बना ली। और आज हम जो है वो हम कल जो टूल पढ़े थे, हमने पढ़ा था वहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको बताया गया था कि किस तरीके से आप एरिया ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से एरिया जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसमें आपके पास टू ऑप्शंस होते हैं। एक ये है कि आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप वहां पर जो है वो लेसर टूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी इमेज ले लेते हैं और वहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक मैं एक इमेज ले रही हूँ, ठीक है। मैं इसको ओपन विद कर रही हूँ फोटोशॉप, और मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैं ये वाला टूल यूज करती हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे इसका मोड आ रहा होगा। एक तो मैं रेक्टेंगल ले सकती हूँ, और सेकंड जो है मैं लेसर ले सकती हूँ। रेक्टेंगल में आप क्या करेंगे, सिंपली रेक्टेंगल ड्रा करते जाएंगे, तो वो आपकी जो एरिया है उस एरिया को रेलेवेंट ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, उसको जो है खुद ब खुद सिलेक्ट करता जाएगा। सॉरी, आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपका ये सिंबल है, इसके साथ माइनस नीचे बना हुआ आ रहा है। तो आपने बेसिकली ऐड करने के लिए प्लस लेना है, ठीक है। ये आपका प्लस होता है एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपने ऐड कराना है, तो ऐड कर लीजिएगा हमेशा। आप देख रहे हैं इसी तरीके से मैं जो जो एरिया वो सिलेक्ट कर रही हूँ, वहां पर रेक्टेंगल ड्रा करती जा रही हूँ, तो वो सिलेक्ट होता जा रहा है। ये इसी तरीके से आप लोग जो है वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते जाएंगे। जो एरिया शॉर्ट में आ रहा है, आप वहाँ पर छोटा सा रेक्टेंगल बनाएं ताकि वो जल्दी से उसको रिफाइन कर ले। हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नीटली नहीं लेके जा रही। बस मैं आपको जस्ट टूल गाइड करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करके फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये एरिया आप देख रहे हैं, ये आउटसाइड सिलेक्टेड हो गया। मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना था, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन टूल का यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके साथ ये बैलेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरिया भी है, लेकिन मैं इसे नहीं ले रही, तो इतना काफ़ी है। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बैक स्पेस या डिलीट कुछ भी प्रेस करूंगी, तो उसमें क्या होगा कि मेरी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो इमेज है, वो इमेज गायब हो जाएगी। मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड का एरिया नहीं चाहिए, तो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैंने क्या करना है, सिलेक्ट में जाकर, और सिलेक्ट में जाने के बाद इन्वर्स इन्वर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट या मुझे प्रेस कर देना है बैक स्पेस। इन दोनों में से कोई एक बटन जो है वो मैंने प्रेस करना है, डिलीट या बैक स्पेस। और अभी ये डॉटेड लाइन आ रही है, तो कंट्रोल डी प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आप कोई भी जो है वो और इमेज उठा लें किसी भी जगह का,
अच्छा सा कोई बैकग्राउंड आ रहा हो तो आप वो इसके बैक साइड पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं इन्हीं में से कोई एक यूटिलाइज कर लेती हूँ। लाइक मैं इसे ओपन विद कर देती हूँ फोटोशॉप। तो ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसको पिक करके अपने इमेज के बैक साइड पे जो है वो ले जाती हूँ। तो अब ये देखें इसके ऊपर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, इस लेयर को नीचे ले आऊंगी। जब मैं इस लेयर को नीचे आई तो ये आपका यहाँ पर ये इमेज जो है वो आ गया। ठीक है, फर्दर इसको नीट करने के लिए ऊपर नीचे इमेज लेके आना जाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। ठीक है, अब आप इस तरह से करके यहाँ पर ये आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया। तो आपको यहाँ से प्लस और माइनस दोनों टूल का आइडिया हो गया। इसी के साथ साथ आपका जो दूसरा टूल है उसमें यह है कि इसमें थोड़ा बहुत नीटनेस और थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा टूल जो है आपके पास वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जब सेलेक्ट करें तो यहाँ से आप लेसो ले लें। ठीक है, लेसो में यह है कि आपके इसके साइड पे आप यूं बॉर्डर ड्रा करते जाएंगे और ये खुद ब खुद आपका वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हाईलाइट कर देगा। लाइक मैं यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें इसने बहुत ही जल्दी और बहुत शॉर्ट टाइम में वो कर लिया। बाकी इसी तरीके से यहाँ से अगर कोई एरिया जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे करके सिलेक्ट किया था तो ये एरिया से छोड़ दिया, तो मैं मजीद सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, प्लस प्लस ऐड वाला सिंबल लेकर वहां से इस एरिया को जो है मैं ऐड करा दूँ। अब देखें कितने फास्टली एज कम्पेयर टू जो हमारा प्रीवियस टूल था, ये यहाँ पर रेक्टेंगल की बजाय लेसो के साथ हम बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो इसको कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इसको करके सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ठीक है उसी तरीके से इन्वर्स करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आपने ये जब सिलेक्ट या इन्वर्स किया उसके बाद आपने मूव टूल सेलेक्ट करना होता है। मूव टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप देखिए सीजर टाइप आ रहा है। अब आप डिलीट या बैक स्पेस कुछ भी प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी के साथ आपने इसको जो आपकी डॉटेड लाइन आ रही है, आपकी कंट्रोल डी के साथ आपकी कंट्रोल और डी को एट द सेम टाइम आपने प्रेस करना है। ठीक है, डॉटेड लाइन आपकी रिमूव हो जाएंगी। और जो आपने बैकग्राउंड जो है रिमूव किया तो वो आपने क्या करना है, बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक हो गया, अब आप बैकग्राउंड जो भी आपको पड़ा हुआ है वो यहाँ पे लाकर इसको जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली जो क्लास नंबर 7 थी उसमें भी यही चीजें थी, जिनको आज दोबारा से मैंने रिपीट किया ताकि ये मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास ये खुद क्विक सिलेक्शन जो न्यू टूल है वो है। ठीक है, न्यू सिलेक्शन के लिए ये आपका जो है वो ऐड टू सिलेक्शन है और ये आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट की तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साइज क्या है, 8 है। तो आप इसका जो वर्किंग है वो ज्यादातर इसके साइज पर डिपेंड करता है। जहां पर आपने क्लोज चीज को सिलेक्ट करना है तो आपने साइज छोटा कर देना है। अगर ज्यादा आपको लगता है कि मतलब वाइट चीज है तो आप उसका जो है वो सिलेक्शन को साइज को इंक्रीज कर दें। अभी क्योंकि ये मेरे पास इमेज ज्यादा बड़ा आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी इसको सिलेक्ट करे। अच्छा, अभी आप ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ तक ये मैंने इसको काफी जल्दी से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब मैं यहाँ पे बॉर्डर्स पे ये टूल लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे यूं कर रही हूँ तो ये देखिए काफी कितना सारा बाहर चला गया। तो माइनस लेकर मैं इसको दोबारा से वो कर सकती हूँ। और मुझे अब यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है कि इसका बॉर्डर जो है वो काफी छोटा है, तो मैं इसका साइज जो है वो जितना छोटा करूंगी उतना ये नीट मेरे पास आएगा। तो इस तरह से कुछ जगहों पे आप इसका साइज छोटा करके इसको यूज करेंगे, कुछ जगह पर। अब यहाँ पर देखिए मुझे प्लस करना है, एरिया लेना है, तो मैं प्लस में इसका साइज जो है वो मैं मजीद थोड़ा छोटा कर लूंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि एरिया बहुत छोटा सा है जो बैक साइड पे है, ताकि वो एरिया प्रॉपरली मेरे पास आ जाए। उससे बाहर का एरिया मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें काफी नीटली जो है वो ये आपके पास आ गया हुआ है। तो अब सिंपली आप जो इसका जो इसकी बैक साइड है रिमूव करने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे, इनवर्स
और इन्वर्स करने के बाद आपने मूव टूल पे जाना है। मूव टूल पे जाने के बाद आप डिलीट या बैक स्पेस दोनों में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपने ये डॉटेड लाइन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आप जो है वो यहाँ से बैकग्राउंड लाकर वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज अगर आप फोकस करें तो हमने ड्यूरिंग वो मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं चेक किया, तो यहाँ पर ये चीज भी इसकी रिमूव हो गई। तो हम अगर बैक स्टेप करना चाहें तो कंट्रोल जी से आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, और कंट्रोल आल्ट और जी, इससे आप जो है वो 3-4 स्टेप बैक वापस जो है वो जा सकेंगे, ठीक है। ये सिंगल स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल जी, कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। सिंगल स्टेप के लिए कंट्रोल प्लस जी, और अगर मोर देन सिंगल स्टेप आपने बैक जाना है तो कंट्रोल आल्ट प्लस जी। जितने स्टेप पीछे जाना है उतनी दफा कंट्रोल आल्ट और जी को इकट्ठे प्रेस करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जहाँ पे प्रॉब्लम किया था। मैं दोबारा से इसको वो कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से जाकर आप यहाँ से अंडू और रीडू यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जितनी दफा मैंने टाइपिंग की थी वो हो गया, लेकिन वहां से आपके पास शॉर्टकट कीज जो है वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अब ये चीज हमने वो की थी, हम इसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से दोबारा क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, ये एरिया हमने ऐड करना है। तो इस एरिया को जो है हम ऐड के जरिए जब यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास ये शॉर्ट सा जो एरिया आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है। हम इसको ऐड टूल के साथ जो है वो इस तरह करके साइज कम करके रिमूव करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टूल के जरिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये आपने एडिटिंग के दौरान चेक कर लेना कि कोई चीज़ आपकी जो इस तरह से रहनी नहीं चाहिए। जैसे अभी आपका एरिया है तो इसको भी साइज सबका कम करके आप इसको सिलेक्ट कर लें। अभी आपकी प्रॉपरली सिलेक्ट हो गई है। तो सॉरी, जैसे मैंने बैक स्पेस किया तो देखिए मेरा इमेज चला गया। जब भी मुझे इसे करना है तो मैंने क्या करना है, सिलेक्ट में जाके इन्वर्स को रिमूव करना है। जब मैं इन्वर्स सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये जो है मेरे पास इस तरह से आ गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और ये दोनों टूल आपको समझा दिए। इसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस खुद करनी है। जो आपका ये है, इसके बाद का एक टूल है वो आपका आता है जनाब मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल आपका कहाँ पे यूज होगा? आपका जो सबसे बेस्ट टूल है इनमें से वो क्विक सिलेक्शन ही है, और जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में लेसो है। जब भी आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का लेसो ले लेना है या क्विक सिलेक्शन टूल को यूज करना है, ठीक है। आप अगर फोटो एडिटिंग करना चाह रहे हैं ब्राइडल की, अपने किसी की, ये दो टूल आपके लिए बेस्ट हैं। इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपना, आपका उतना हाथ जो है वो अच्छा हो जाएगा। जितना आपका हाथ अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद, उतनी नीटली आप पिक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो एडिट कर सकेंगे। मैजिक वॉन्ड टूल में बेसिकली क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंटरसेक्शन का ऑप्शन क्या है। वो आपके फर्स्ट टूल में भी है और इस टूल में भी है। मैजिक वॉन्ड टूल में बेसिकली ये है कि आपके पास सेम शेप की कोई चीज, सेम कलर की कोई चीज आ रही है तो आप उसको क्विकली डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर इसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन वाइट होता तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल फौरन से लगाती, और वो जो इसका वाइट एरिया था सेम कलर का एरिया वहां वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से डिफरेंट शेप्स के हैं जिसमें देखें शेडिंग कलर आ रहे हैं 2 से 3, तो वहां पे मैजिक वॉन्ड इतना ज्यादा असर नहीं करेगा सेम सेम कलर को, क्योंकि ये पिक करता है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि देखें सेम सेम कलर को पिक कर रहा है। तो ये फिर मेरे लिए जो है वो ज्यादा इजी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट, और इसमें इतना ज्यादा मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये सेम सेम चीजों को पिक करेगा जो सेम सेम कलर इसको जहां कहीं पे मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह करके ये तो बहुत मतलब लाइक खेलने वाला सीन हो गया। लेकिन अगर यहीं पर इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होता, हम कोई ऐसा इमेज ले लेते हैं जो प्रॉपर एक ही कलर जिसमें यूज हुआ हुआ है, तो वहां पर ये टूल हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। लाइक हम कोई ऐसा इमेज चेक कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई कार वगैरह का इमेज आए, या हम ऐसा करते हैं कि इसी को हम बैकग्राउंड रिमूव करके कर लेते हैं यूज।
मैं यहाँ एक लेयर और ले लेती हूँ, और आपको ये फर्स्ट क्लास में बताया था बैकग्राउंड के हवाले से, आप जो है वो आल्ट और बैक स्पेस अगर प्रेस करें तो आपके पास फोरग्राउंड कलर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप आल्ट और जो है बैक स्पेस करें तो फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये सेम कलर है, तो यहाँ पर मैं मैजिक वॉन्ड टूल अगर यूज करूंगी तो बहुत मतलब मेरे लिए इजी रहेगा। देखिए उसे फौरन से वो सेम कलर उठा लिया और इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं वो सेम कलर उठाऊंगी और इसको रिमूव कर दूंगी। तो अगर यहाँ पर सेम कलर्स आ रहे हों तो फिर हम उसके लिए मैजिक वॉन्ड टूल यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड, एंड मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी। बेहतर ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का लेसो एंड क्विक सिलेक्शन टूल ही है, ठीक है। तो आज आपकी जो है बेसिकली क्लास नंबर 8 थी, इसमें आपको ये 3 टूल गाइड किए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का रेक्टेंगल टूल और लेसर टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, और इसके बाद आपका मैजिक वॉन्ड टूल। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो ये ऑप्शन इसमें आ रही है आपकी, जो इंटरसेक्शन टूल आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सारों में, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन है, आपको नजर आ रहा है दो बॉक्सेस बने हुए हैं और सेंटर में जो एरिया दोनों का सेम है उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसका बेसिकली क्या पर्पस है। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, कंट्रोल और बैक स्पेस के साथ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कंट्रोल और बैक स्पेस के साथ आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के साथ आपका बैकग्राउंड कलर आ जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ये लिख मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये इश्यू है कि मैंने जो उनको शॉर्टकट कीज बताई तो वो कुछ और प्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि ये उनको आइडिया हो जाए कि साथ साथ लिखा होगा तो कि क्या प्रेस करना है, ठीक है। और आल्ट और बैक स्पेस जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो फोरग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और इतना इश्यू नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फोरग्राउंड क्या है बैकग्राउंड क्या है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, जिसे मर्जी आप यूज करें। ठीक है, इसके साथ आप फोरग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं, और बेहतर यह है कि आप लोग शॉर्टकट कीज को साथ साथ याद करें, इससे आपका काम मजीद आसान हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, कंट्रोल बैक स्पेस जो है आल्ट बैक स्पेस जो है फोरग्राउंड कलर में चेंज करके बताती हूँ। अभी मैं प्रेस कर रही हूँ आल्ट और बैकग्राउंड, ठीक है, सॉरी, आपका आपका कंट्रोल एंड बैक स्पेस में प्रेस कर रही हूँ तो ये फोरग्राउंड कलर चेंज करे। अभी एक्चुअली हमने उसके ऊपर किया है तो ये उसको कर रहा है रिमूव। यहाँ पर अगर मैं करूँ माजरत के साथ, यहाँ पर ये आपका जो है, सॉरी, फोरग्राउंड कलर है, ये आपका शिफ्ट इसके साथ आएगा, ठीक है। शिफ्ट एंड बैक स्पेस के साथ फोरग्राउंड कलर चेंज होगा, शिफ्ट एंड बैक स्पेस के साथ। शिफ्ट एंड बैकग्राउंड बैक स्पेस के साथ आपका फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। अभी आप देख रहे हैं जब मैंने फोरग्राउंड कलर चेंज किया तो आपके जितनी भी राइटिंग थी वो सारी जो है वो बैक पे चली गई। तो आपने इस टाइम पे ये नहीं करना होता। आप जब काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ज्यादातर आपने आपका बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, और आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। यानी फोरग्राउंड का मतलब है ऊपर का ग्राउंड, तो जो जितना भी आपने काम किया जब आप फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे वो सारा वो कलर उस सारे काम के ऊपर आ जाएगा। तो ड्यूरिंग वर्क हम जो भी कलर चेंज करना चाहेंगे हम बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक ये सारी चीज हो गई क्लियर। और अब जो है वो हम करते हैं, जो हमारा लास्ट एक चीज रह गया था आपके पास वो ये था कि यहाँ पर आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन का क्या पर्पस है। कोई भी दो इमेजेस हैं या कोई भी दो शेप्स हैं, एक मैं ये शेप ड्रा कर रही हूँ, ठीक है, और एक किसी के सेंटर में मैं ये शेप ड्रा कर रही हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मेरे पास ब्लू रेक्टेंगल है, एक मेरे पास ग्रीन, ठीक है, ये दोनों मैंने एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं।
और अब मैं यहाँ से जो मेरा इंटरसेक्शन टूल है उसको चेक कर लेती हूँ कि वो क्या करता है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल के साथ ये इंटरसेक्शन टूल लेती हूँ, इंटरसेक्शन टूल, तो जो दोनों का एरिया कॉमन है ये जस्ट उस एरिया को सिलेक्ट करें। अब आपको नजर आ रहा है ब्लू और ग्रीन का जो एरिया कॉमन था वो उसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो आपस में मतलब मिल रहा था। बाकी वो एरिया जो है वो ऐड नहीं कर रहा। इंटरसेक्शन में जो एरिया सेम आ रहा है वो उसको ले रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो इमेजेस होती हैं या कोई दो शेप्स ले लेते हैं आप, और उनमें जो एरिया आपका आपस में मैच कर है, आप जस्ट वो एरिया लेना चाह रहे हैं, बाकी एरिया जो है वो आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये इंटरसेक्शन टूल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका इतना खास जो है वो इस्तेमाल होता नहीं है। तो आपको यहाँ तक ये सारे टूल गाइड कर दिए। मूव टूल आपका क्या होता है, इसके बाद आपको लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो, आपका मैग्नेटिक लेसो टूल, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड और मैजिक बॉन्ड टूल। ये जितने भी टूल हैं हमने यूज किए जो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, एडिटिंग के लिए बेस्ट टूल है, उसमें आपका जो है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का लेसो है, और क्विक सिलेक्शन जो टूल है आपका वो खुद है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ भी आएगा, पसंद भी आएगा। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूं, जो आपने फोरग्राउंड चेंज करना है उसके लिए आपने शिफ्ट और बैक स्पेस, ठीक है, और जो आपने बैकग्राउंड चेंज करना है उसके लिए आपने कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। और ड्यूरिंग वर्क आपने हमेशा बैकग्राउंड ही चेंज करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। अल्लाह हाफिज।